के अगर मुस्लिम समुदाय के लोग बैठकर अगर इसको बात करें तो उसको सुलझाया जा सकता है। यह सच है कि वहाँ जो साक्ष्य निकल रहे हैं उसके एतबार से वो मंदिर था, मस्जिद नहीं थी। आपस में भाईचारगी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मामले को निपटाया जाएगा, बेहतर रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ अगर ये सब चिन्ह मिले हैं तो भाई वो मुख्यमंत्री है, जो उनकी विचार होगी, जो उनकी सोच होगी, उस सोच पे पहल किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय मानता है कि इस विवाद को लंबा न खींचकर इसका निपटारा जल्दी हो जाए और आपसी सौहार्द के साथ मिल बैठकर हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा भी है। देखिए, मुख्यमंत्री की पहल बहुत अच्छी है, जिससे माहौल खराब नहीं होगा और एक उन्माद नहीं पैदा होगा, आपसी भाईचारगी बनी रहेगी। आदित्यनाथ जी ने जो ये बात कही है कि ये एक ऐतिहासिक गलती है और पूर्व के शासकों से ऐसी गलती हुई है तो उसको बैठ कर सुधार सकते हैं, तो उसको बैठ कर सुधारने के लिए कोई ऐसी वो माहौल क्रिएट करें। आदित्यनाथ योगी ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज को डायरेक्ट मैसेज दे दिया। ये मैसेज समाधान के लिए है, ज्ञानवापी का बातचीत से हल निकालने के लिए। इसलिए जानना जरूरी हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ज्ञानवापी पर अपने मन की जो बात कही उससे मुस्लिम समाज कितना इत्तेफाक रखता है। इसे लेकर हमने यूपी के वाराणसी से लेकर गोरखपुर और सहारनपुर से लेकर मुरादाबाद में मुसलमानों के बीच सर्वे किया। इस सर्वे में देश के दूसरे राज्यों के मुसलमानों को भी ज्ञानवापी पर इन्वॉल्व किया। इस दौरान ऐसे सवाल सामने रखे गए जो अब तक के सबूत, कानूनी प्रक्रिया और आशंकाओं, संभावनाओं से जुड़े हैं। मसलन ज्ञानवापी को मंदिर मान लेने में मुस्लिम समाज को क्या मुस्लिम पक्ष की तरह किसी तरह का ऐतराज है? मुस्लिम समाज ज्ञानवापी विवाद का बातचीत से हल चाहता है या फिर विवाद लंबा खींचे जाने के पक्ष में है? ज्ञानवापी परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह और देवी देवताओं की मूर्तियों को मुस्लिम वर्ग किस तरह से देखता है? और अगर ज्ञानवापी वाकई मस्जिद है तो फिर एएसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष का अड़ंगा डालना कितना सही है? तो गौर से सुनिए मुस्लिम समाज की वो बातें जो बहुत हद तक क्लियर कर देंगी कि आखिर मुस्लिम पक्ष को सीएम योगी की बात पर विचार करना चाहिए या फिर अंतहीन बहस का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लाम में बुत परस्ती को हराम कहा जाता है। अब जो जिस तरीके से जो चिन्ह मिल रहे हैं, जो प्रतीक मिल रहे हैं, उससे आपको लगता है कि अब मुसलमानों का जो दावा है वो कमजोर पड़ता जा रहा है? अगर भाई मंदिर या मस्जिद में अगर कोई ऐसी चिन्ह मिल रहा है जिसको लग रहा है कि ये मंदिर की निशानी है, तो यहाँ हम एक आपसी बैठ के लोगों से एक सहमति बना लेना चाहिए और जिसका जो है उसका वो मिलना चाहिए। ये समाधान जो बात ही है जो पहल मुख्यमंत्री ने कहा है उस पर सम्मानित सर्वसम्मत से हल किया जाए, आपस में बैठ करके बात को खत्म किया जाए। जो निशान मिल रहे हैं निशानदेही के हिसाब से वो मंदिर है और मंदिर था, मंदिर है। काफी लंबे समय तक ये लड़ाई चली आ रही है, तो मेरा यही मानना है कि अब इस लड़ाई का अंत होना चाहिए और जो भी चीजें वहाँ से जो भी चीजें देखने को मिल रही है वो यही दर्शाती है कि वहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद ही फिर उसको तोड़ करके वहाँ मस्जिद की तामीर की गई। तो ऐसे में सभी लोगों को सच से रूबरू होना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था और आक्रांताओं ने उसको तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनवाया। तो ऐसे में योगी जी का जो भी बयान है वो बहुत ही सही बयान है और ऐसे में उनके बयान को सब लोगों को मानना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल हम उनके बयान से सहमत है, क्योंकि
जिस तरह से सर्वे हो रहा है, और इसके पहले भी पिछले साल भी 2022 में भी जो चल रहा था मामला कि वहां पर शिवलिंग है या नहीं है, वो फवारा है, तो वो भी निकल करके आया, कार्बन डेटिंग भी निकल, सारे साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं और इतिहास में भी वर्णित है। तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक भूल मानते हुए इसको सुधारा जाना चाहिए। अतीत में जो भूल हुई है उसको वर्तमान में सुधार करके भविष्य के अच्छे होने की गुंजाइश है। अब तक ज्ञानवापी परिसर में 2 बार सर्वे हो चुका है। पहला 14 मई 2022 से लेकर 16 मई 2022 तक और दूसरा इसी 24 जुलाई को 4 घंटे का सर्वे। पहली बार जिला कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिनों तक साइंटिफिक तरीके से सर्वे कराया गया और फिर इसके बाद हाई कोर्ट की स्टे से पहले सील्ड एरिया को छोड़कर ज्ञानवापी के 4 हिस्सों में एएसआई सर्वे हुआ। अब 3 अगस्त को तय होगा कि ज्ञानवापी में तीसरे राउंड का सर्वे शुरू हो पाएगा या नहीं। लेकिन सर्वे से पहले आप जरा सुनिए देश के मुसलमानों ने ज्ञानवापी और सीएम योगी पर क्या कहा। अगर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर मूर्तियां हैं या मूर्ति के चित्र है तो मस्जिद में हो सकती है। मस्जिद के अंदर तो बिल्कुल साफ मामला होता है, प्लेन होती है, क्योंकि वहाँ नमाज भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो मजहब है बिल्कुल कोई भी मूर्ति या कोई भी चित्र वहाँ पर होता है तो नमाज नहीं हो पाती। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और हमने तो हमेशा ये चाहा है कि हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और जो है गुलदस्ता बना रहे, ये हिंदुस्तान चमन बना रहे, हमारे तो हमेशा कोशिश यही है। और रही बात उसकी, हमारे और जिम्मेदार हैं वो इसके बारे में सोचने का विषय है, उन्हें सोचना चाहिए। यदि वहाँ पर अगर कोई इस तरह के मामले निकल के सामने आ रहे या ऐसा कोई सामने आ रहा है कि भाई कोई रहा होगा तो उसे कोर्ट में जांच चल रही, उसकी जांच के बाद कोर्ट उस पर फैसला सुना होगा। इंशाल्लाह मुसलमानों को स्वीकार करने का काम करेंगे। कबीर दास जी का जो दोहा याद मुझे आता है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को शील। तो हम तो शीलता बर्दाश्त शीलता जो है हम अपने अंदर संभाल ली। आप जो करना है करो, उसमें हमें क्या कहना है? फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? दरियादली हमें दिखानी चाहिए, हमें क्यों क्या पूछना है? जो करना है ठीक है आप करो। विचाराधीन है मामला, जो अदालत करेगी वो होगा। अदालत सुप्रीम है, अदालत के बाद दूसरी अदालत है, उसके बाद में जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो चलता रहेगा। तो ये चला कौन रहा है मामले को, जो है बढ़ा कौन? अगर वो कलाकृति देखने में, अगर हम उन कलाकृति को मूर्ति के रूप में देखेंगे तो हमें मूर्ति दिखाई देगी, वो उसे हम किसी पत्ती के रूप में देखेंगे तो पत्ती दिखाई देगी। यानी कि अपने जहन को, अपने दिमाग को जिस तरीके से हम डाइवर्ट कर लेंगे वही उसमें चीज़ दिखाई देने लग जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो मंदिर था, ऐसा नहीं है, मस्जिद ही थी। हाँ, रही उसकी आपस में मिल बैठ कर समझौता किया जा सकता। इस बात में कोई शक नहीं कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा, हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष, दोनों को स्वीकार करना होगा। मगर आदित्यनाथ योगी ने जिस तरह अपनी बात रखी, उससे इशारा मिलता है कि मुस्लिम पक्ष ने जरूर इसे लेकर कोई मैसेज दिया होगा, तभी योगी ने तर्कों के साथ अपनी बात रखी। अब योगी के ये तर्क मुस्लिम समाज को कितना समझ आते हैं, हमने जानने की कोशिश की। जो भी वहाँ पे आकृति दिखाई पड़ रही है, अगर ये सच है, हमारे पूर्वजों ने उसको किया है, अगर मस्जिद बना दिया है, तो इसको मिलकर इसका कुछ निकालना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए सारे मुस्लिम समाज को। आकृति बनाई जा सकती है, टेक्नोलॉजी है, लेजर से सब कुछ बन सकता है पत्थर पे। तो इसके लिए अगर मामला न्यायालय में पेंडिंग है तो वहाँ से एएसआई का जो है सर्वे वो उसे वेरीफाई करे, उसके कार्बन डेटिंग निकाले, और ठीक है अगर वो चीज़ है तो अब ये मामला कोर्ट और कचहरी से करना हल हो रहा, तो हम मुस्लिम समाज हिंदू मिल के कोई एक फैसले पे आ जाए। मुसलमान देश के लोग अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से बात करें, आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेट करें कि भाई उस चीज़ को मिल बैठ के सॉल्व करें। और अगर उनकी इतनी बड़ी आस्था का सवाल है कि भाई वो उनको इस बात से तकलीफ हो रही है और एक आपस में एक विवाद पैदा हो रहा है, तो उस विवाद को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद गया और ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 साल पहले मैं ज्ञानवापी मस्जिद में जोहर का नमाज पढ़ा हूँ। कुछ नहीं है वहाँ, मंदिर बगल में है, मंदिर को और मस्जिद को चारों तरफ से जाली के नुमा इसमें घेर करके रख दिया गया है और रास्ते सारे बंद है। एक छोटा सा रास्ता उसमें दिया हुआ है, पुलिस वहाँ बैठी रहती है। वो जो कह रहे हैं, वर को यही बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि भाई ये जो अभी हमारे साथ ने कहा कि आप हमारा पूरा ध्यान भटका रहे हैं, आप जो मेन मुद्दे उस पर तो आ ही नहीं रहे आप। अब चुनाव आ रहे हैं तो ये फिर क्या ज्ञानवापी का उठा लिया। मंदिर को ही लेकर के आप करते हो तो क्या मंदिरों से ही हिंदुओं का पालन पोषण होगा या शिक्षा होगी या नौकरियां होंगी, क्या मंदिर से होंगी? अगर मंदिर से होती हैं तो हम मंदिर देने को तैयार हैं, लेकिन आप ज्ञानवापी को लेके आते, इससे पहले बाबरी को लेकर आए, आज ज्ञानवापी लेकर आए, फिर अच्छा
हिंदुस्तान का मुसलमान ही क्यों हाशिए पे जाए? और भी आप भी तो बड़ा दिल दिखा सकते हो ना। ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज का ये वो सर्वे जिसका सैंपल साइज यूपी के 10 शहरों का है, लेकिन सर्वे बहुत मायने रखता है। योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर जो गेंद मुस्लिम पक्ष की तरफ उछाली, उसे ज्ञानवापी विवाद के 2 मामलों में पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जबकि पूरा ये मामला भी अदालत में चल रहा है? ये गंभीर व्यक्ति हैं और बहुत सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनके बात को हल्के में लेना बेवकूफी है, उस पर गौर होना चाहिए। तो मुस्लिम समाज क्या उनकी बात पे गौर करेगा? समाज की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग से फेस टू फेस बात हो तो कुछ बात किया जाए। मुस्लिम पक्षकार मुख्तार अहमद अंसारी का बयान इसलिए भी अहम क्योंकि एएसआई सर्वे को इन्होंने भी चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष को डर सता रहा है कि एएसआई सर्वे हुआ तो ज्ञानवापी का सच सामने आ जाएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ऐसे कई सबूत पेश किए जो मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। हमने अपने सर्वे के दौरान एएसआई सर्वे से जुड़ा सवाल मुस्लिम वर्ग के लोगों से पूछा। चाहते हैं कि जो मुख्तार अंसारी साहब ने कहा है, आपसी सहमति बननी चाहिए और इसके अंदर मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि एक रिटायर्ड 4-5 जजों की कमेटी बना दी जाए और वो कमेटी वहां जाकर उसका सर्वे करे और सर्वे करने के बाद ये देखे कि क्या चीज़ है वो। हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख इश्यूज हैं और मेन इशू मंदिर मस्जिद न हो के और चीज़ें, मंदिर मस्जिद को ये उलझा के और मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। वहाँ अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो उसको दोनों पक्षों को देखना चाहिए और ये मामला जल्दी सुलझना चाहिए। इस मामले में सरकार को जल्दी सुलझाना चाहिए ताकि इस मामले में सुलझने के बाद में आगे की और काम में लोग लगे, कार्रवाई में लगे। ठीक है, बैठ के कोई रास्ता निकले, बड़ी अच्छी बात है। मुसलमान हिंदू मुसलमान का एकता बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई रास्ता निकाले। लेकिन मस्जिद को ये चाहते हो कि उनके हवाले कर दिया जाए मंदिर वालों को, तो ये तो भाई नामुमकिन है। अगर कहीं कोई सर्वे करके किसी चीज का फैसला करना है तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के या किसी समुदाय के विरोध करने से तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। उसका अल्टीमेटली उस सर्वे होना ही होना है और सर्वे के हिसाब से कोई ना कोई फैसला आना ही आना है, आप उसको रोक नहीं सकते। सर्वे होना चाहिए लेकिन वो जेन्युइन सर्वे होना चाहिए, दोनों पक्ष के लोग एक जो जेन्युइन न्यूट्रल सर्वे होना चाहिए, तब वो सच सामने आएगा। ना कि प्रशासन अभी सत्ता में है तो वो अपने हिसाब से सर्वे कराए, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज की अपनी राय, मगर भाईजान एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। भाईजान ब्रिगेड को इस बात का डर सता रहा है कि अगर योगी के इस प्रस्ताव पर कोई निष्कर्ष निकला तो उनकी भड़काऊ राजनीति पर कहीं ब्रेक ना लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।